हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस वह एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में जो भाग लगा है वह बाहर में दिखाई देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। यह जो है कंप्यूटर का जो भाग है वह बाहरी भाग है, जिसको हम बाहरी भाग भी कह सकते हैं। इंटरनल डिवाइस कंप्यूटर का वह ऐसा डिवाइस है जो आंतरिक भाग में रहता है, जैसे कंप्यूटर को सीपीयू का जो ढांचा होते हैं उसमें मेन भाग उसमें होते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो भाग लगा हुआ है, जितना भी भाग लगा हुआ है वह उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवाइस। स्टॉप, वहां पर रोको, स्टॉप कर। देखिए हम लोग अभी हार्डवेयर के चलेंगे, ऊपर में हम लोग हार्डवेयर लिखेंगे। कैसे लिखते जाओ। हार्डवेयर के कितने भाग हैं? दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस। बोर्ड पे लिखा हल्का नहीं आ रहा है, सब आ रहा है। साउंड उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, लिखिए। देखिए हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर का दो भाग होते हैं। कितना? दो भाग, एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस बताएं कि कंप्यूटर को जितने भाग जो बाहर में जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं, और जो डिवाइस दिखाई नहीं दे रहा है वह कौन सा डिवाइस हो गया? इंटरनल डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिवाइस का देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर यह सब दिखाई देता है, मेन बोर्ड दिखाई देता है, वह एक्सटर्नल डिवाइस। देखिए रैम रोम दिखाई नहीं देता है, रैम रोम दिखाई नहीं देता है, मदरबोर्ड दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के बीच लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बोर्ड, यूपीएस। अब इधर आ जाइए, मदरबोर्ड, सीपीयू, एसएमपीएस, सीडी, एचडीडी, रैम, राम में पढ़ लीजिएगा, रैम, रोम। एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यह कंप्यूटर को एक्सटर्नल डिवाइस है, जिसमें आपका हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बोर्ड, यूपीएस, यह सब है कंप्यूटर को बाहरी भाग। अब देखिए इंटरनल डिवाइस जो है, जिसको कंप्यूटर को हम क्या बोले हैं? आंतरिक डिवाइस, मतलब आंतरिक भाग का है, जो दिखाई नहीं देता है। उसको खोल के पूरा हम लोग का देखते हैं, चेक करते हैं, एक एक फंक्शन निकालते हैं, तब उसको देख सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मेन भाग जिसको बोला जाता है तो मदरबोर्ड होता है। कौन होता है? मदरबोर्ड। कोई पूछता है कि कंप्यूटर का कौन सा जो है भाग, ऐसा भाग जो सबसे हेड हो? मदरबोर्ड। हम लोग का सबसे हेड कौन है? हम लोग का परिवार में कौन सबसे महत्व किनको ज्यादा माना जाता है? बाबा को। अरे कौन जन्म दिया है? पहले तो घर में तो नहीं, जिससे हम
जनरेशन बढ़ा, ठीक है, वही मेरा जो पीढ़ी जो बढ़ा है वह मेरा अपना सदस्य में सबसे हेड। जैसे कंप्यूटर में है, जब तक मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो CPU, SMPS, UPS और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर का उपयोग ना होगा। किससे हुआ उपयोग? तो मदरबोर्ड से हुआ। किससे उपयोग हुआ? मदरबोर्ड से। कंप्यूटर का वह भाग है मदरबोर्ड जिसके हम लोग बोलते हैं मेन बोर्ड बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड का बोलते हैं, जो कंप्यूटर को सबसे हेड बोर्ड और इसी से कनेक्ट सबको एक समान मानता है। जितना भी फंक्शन CPU, SMPS, CD, HDD, रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, बोर्ड, UPS जो देख रहे हैं सबका एक्चुअल बिजली देने का काम करता है, मतलब उसका उतना पहुंचाने का काम करता है, बिजली पहुंचाता है, उतना उपयोग करने का काम करवाता है। तो मदरबोर्ड, उसके लिए मदरबोर्ड के लिए सब जो है एक समान है, सब के लिए वह बराबर भाग में बांटता है, चाहे वह छोटा डिवाइस हो चाहे वह बड़ा डिवाइस हो, मदरबोर्ड का यही काम होता है। चलिए दूसरा CPU क्या है? CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU जो है वह कंप्यूटर का एक ब्रेन है जिसे हम लोग दिमाग कहते हैं। वह एक ऐसा भाग है कि CPU जब आपको खराब हो जाएगा तो काम करना भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम, दूसरा उपयोग करने के लिए एक आया है CPU। जैसे घर में मान लीजिए कोई एक हेड परिवार हुआ, उसका बड़ा लड़का हुआ, उसका वैल्यू है, एक छोटा लड़का है उसका वैल्यू, दोनों में अंतर होता है ना। उसी तरह से कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के माध्यम से इसका दूसरा वैल्यू CPU का माना जाता है। CPU आपको कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। कंप्यूटर में CPU आखिर लगा हुआ है और स्लो चलता है, जिसका मकसद है कि CPU में आपका कोई डैमेज, मतलब वह क्रैक कर रहा है, चाहे हैंग कर रहा है, वह चलने के लिए वह जो है सुझाव ठीक से नहीं दे रहा। फिर है SMPS, जिसको बोलते हैं पावर हाउस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है, S से हो गया स्विच, M से हो गया मोड, P से हो गया पावर और S से हो गया सप्लाई। वह एक ऐसा स्विच है, पावर हाउस है, जो AC करंट को DC करंट में बदल के मदरबोर्ड में पहुंचाने का काम करता है बिजली। कौन? SMPS। वह कंप्यूटर का एक पावर हाउस भी बोला जाता है, जो AC करंट को DC करंट में बदलता है, पावर को, बिजली को वह कंट्रोल करने का पावर उसका है, जो AC करंट को DC में बदल जाता है। जैसे हम लोग का घर में, गांव में देखिएगा एक मेन लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर, उसमें 11,000 जो है वोल्टेज रहता है, उसको 220 LT में बदल देता है वोल्ट में। तो भी तो AC से DC किया ना, कितना वोल्टेज को खाया, तो भी एक पावर हाउस है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ भी रहता है पावर हाउस। उसी तरह से SMPS भी है, CD, जिसका बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर का हेड मेमोरी जो हुआ, सबसे अच्छा मेमोरी हुआ, वह कौन है? रखने का क्षमता कौन रखता है? HDD। कंप्यूटर में जब HDD इंटरनल खराब भी हो जाए तो एक्सटर्नल लगा के हम लोग कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। अब देखिए HDD में अब क्या क्या आ गया है। अब देखिए पेन ड्राइव का नाम सुने हैं, मेमोरी कार्ड सुने हैं, वह सब इसके जगह है। समझ गए किसके जगह है? HDD का जगह है, इसी का भाग है। वो भी एक मेमोरी है। आपको पेन ड्राइव भी एक क्या है? मेमोरी है, जो किसी भी सूचना को, किसी भी डाटा को रखने का उसको क्षमता है, रखता है। अब देखिए रैम क्या है और रोम क्या है? राम नहीं पढ़ लीजिएगा, यह क्या है? रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। R से हो गया रैंडम, S हो गया एक्सेस, M से हो गया मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वह क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम
एक्सेस मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो किसी भी डाटा को कुछ ही समय के लिए, मतलब टेम्पोररी टाइम के लिए किसी भी सूचना को वह सेव रखता है। जो हम लोग कंप्यूटर में डिस्प्ले पर जो सेव रखते हैं, थोड़ा बहुत डिस्प्ले पर करते हैं, आखिर मान लीजिए उसको डिलीट भी करते हैं तो डिलीट हो जाता है, वह डिलीट होकर डायरेक्ट डिलीट हो जाता है कि कहीं जाकर वो अस्थायी रुकता भी है। कहाँ रुकता है? रिसाइकल बिन में। वह क्या है? एक डस्टबिन है। हम लोग का घर का होता है बाहर ना डस्टबिन रखते हैं। डस्टबिन का मतलब क्या होता है? जो कचरा वाला जो बॉक्स वाला होता है, देखें बड़ा बड़ा टाउन में जाइएगा तो डस्टबिन देखिएगा रखा हुआ रहता है, इसलिए रोड पर कचरा नहीं दिखेगा। समझ गए ना? वह डस्टबिन में डाल दीजिए, नगर निगम वाला वो उठाएगा और तो उसी तरह से रैंडम जो एक है एक्सेस मेमोरी या किसी भी डाटा को कुछ समय के लिए सेव रखता है और कंप्यूटर को डिस्प्ले करने का काम करता है। कौन? रैम। कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, कौन सब चीज चल रहा है और डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसके मकसद है कि रैम में आपका कुछ फॉल्ट है। नहीं करेगा तो कभी भी घर पर भी देखिएगा, चाहे लैपटॉप हो चाहे आप कोई बड़ा वाला CPU हो, तो आप उसमें से देखिएगा जब डिस्प्ले नहीं करता है तो रैम की आवाज जो होता है टी क्या जब आवाज आता है तो समझ जाइए कि रैम का ही फॉल्ट है। दूसरा रैम लगाने के बाद चाहे वही रैम को साफ करके लगाइएगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा, अर्थात रॉन्ग। उसी तरह का एक दूसरा भाग है, फिर भी किसी भी समस्या को कुछ ही समय के लिए या किसी भी डाटा को किसी टेम्पोररी टाइम के लिए या सेव रखता है, कुछ ही पल के लिए, बहुत ज्यादा पल के लिए, समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। अब देखिए सर, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, बोर्ड है, यूपीएस है। कैसे हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है, इनपुट है कि आउटपुट? थोड़ा देखेंगे, स्टॉप